पहले तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए कि ईवीएम 99% चार्ज है, वोटों की चोरी हुई है, वोटों की धांधली हुई है। लेकिन अब जो महाराष्ट्र चुनावों में होने जा रहा है उसे सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने एक फैसला लागू किया है और इस फैसले के तहत प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। इसी पर बवाल खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दाखिल की है और तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने सवाल भी कर दिया है कि क्या चुनाव आयोग चाहता है कि कम मतदान हो। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, कैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों से सबकी बोलती बंद कर दी है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसके सामने आने के बाद से बवाल खड़ा हो गया है। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के चुनाव आयोग के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो याचिका दाखिल की गई है क्योंकि जो सबसे अहम नियम है चुनाव का उसको बदल दिया गया है। दशकों से मैं आपको बता दूं, हर एक पोलिंग बूथ पर 1200 मतदाता वोट करते थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़ाकर 1200 से 1500 कर दी गई है। मतलब हद पार हो चुकी है। चुनाव आयोग से प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1200 मतदाताओं से मतदान कराया नहीं जाता और अब 1500 लोग वहां पर लाइन लगाएंगे। इसी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका दाखिल करते हुए क्या दलील दी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में आगे लिखा हुआ है कि सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए और तर्क दिया है कि प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या में 1200 से 1500 की वृद्धि मतदाताओं के लिए चुनौतियां पैदा कर देगी। मतलब कि जो वोटिंग प्रक्रिया होती है उसे आसान से आसान बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन चुनाव आयोग न जाने क्या कर रहा है कि इसे मुश्किल करता हुआ नजर आ रहा है। आगे सुनिए, उनका कहना है कि यह तर्क दिया गया है कि विवादित तथ्य निर्णय से वंचित समूहों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा जा सकता है क्योंकि वे मतदान के लिए असंगत समय नहीं निकाल सकते हैं। तो वोटिंग कम होगी, भीड़ लग जाएगी, लाइन लगेगी, ऐसे में वोटिंग नहीं हो पाएगी, कई लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। ऐसे हालातों में तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए और चुनाव आयोग ने जो ये निर्देश दिया है कि 1200 से संख्या बढ़ाकर 1500 कर दी है, इसको तुरंत पलट देना चाहिए। ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी है, जस्टिस संजीव खन्ना ने जो कहा है उसके बाद तो बवाल खड़ा हो गया है। और बवाल इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि जब अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे थे तो इसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील को देना चाहिए था, लेकिन वकील तो बोला नहीं और जस्टिस संजीव खन्ना बोले हैं और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि चुनाव आयोग को ही सपोर्ट कर दिया है। देखिए, खबर में आगे लिखा भी हुआ और क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है इस बयान से आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, लाइव लॉ की खबर में आगे लिखा है कि उनकी बात सुनने के बाद, यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी की बात सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने टिप्पणी की कि चुनाव आयोग भी नहीं चाहेगा कि मतदान हतोत्साहित हो। यानी कि यहाँ पर जस्टिस खन्ना का साफ साफ कहना है कि चुनाव आयोग तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि मतदान कम हो, इसलिए 1200 से 1500 कर दिया गया है। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसके आगे क्या कहा गया जज की तरफ से, इसमें लिखा है कि जज ने कहा कि वह चाहेंगे कि अधिक से अधिक मतदाता अपना वोट डालें और मतदान में लगने वाले समय को यथासंभव कम किया जाए। इस स्तर पर नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए पीठ ने सिंघवी से कहा कि वह याचिका की अग्रिम प्रति चुनाव आयोग को सौंप दे। फिर वहीं पर आकर खेल फंस गया है। आप देख सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ये अच्छे से जानते थे कि चुनाव आयोग से कोई सवाल करेंगे तो ये कोई जवाब देगा नहीं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए सिंघवी ने कहा कि आप तत्काल प्रभाव से इस फैसले को पलटिए और नोटिस जारी करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह
दिया कि हम नोटिस नहीं जारी करेंगे, ये जो आपकी याचिका की प्रति है आप इसे चुनाव आयोग को सौंप दीजिए। और तो और गजब तो ये हो गया है कि मैं आपको बता दूं कि ये जो मसला है, ये जो याचिका लगाई गई है, इसे सुनवाई के लिए 2 दिसंबर 2024 को सूचीबद्ध किया गया है। तो खेला कितने चरम पर चल रहा है, मतलब कि 20 नवंबर को वोटिंग हो जाएगी, 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, तब 2 दिसंबर को सुनवाई करके क्या ही करेंगे भैया। मतलब समझने वाली बात है कि आखिर चल क्या रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया है, वहीं दूसरी तरफ यूबीटी सांसद संजय राउत ने कमान संभाली है। संजय राउत का कहना है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने अब तक ईवीएम के लिए आखिर किया ही क्या है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र चुनावों को लेकर संजय राउत का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा नहीं और चुनाव आयोग कोई जवाब देगा नहीं, तो इस मसले को हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे। आपको बता दें कि पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई है, यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो बाकायदा लिस्ट जारी कर दी है कि किस तरीके से जिन जिन मतदाताओं ने 2024 लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को, गठबंधन को वोट दिया था, उनका नाम हटाकर फर्जी मतदाता खड़े किए जा रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 10,000 से ज्यादा मतदाता हटाए जा रहे हैं और फर्जी वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं। अब इस पर एक्शन तो हो नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब तो चुनाव आयोग को जो वोटिंग परसेंटेज है उसे भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पहले खबर निकलकर सामने आई, हरियाणा विधानसभा चुनावों में आप जानते हैं कि किस तरीके से पानी सिर के ऊपर निकल गया। 61% का मतदान बढ़ाकर 67% कर दिया गया। लेकिन अब तो चुनाव आयोग को मतदान ही नहीं बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि पहले ही प्रत्येक पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। अब इसी को लेकर संजय राउत का कहना है कि ये फर्जी वोटर्स हैं और जो जस्टिस संजीव खन्ना है, जिन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया है, ये नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। 10 नवंबर को सीजेआई चंद्रचूड़ अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद संजीव खन्ना पदभार संभालेंगे और पदभार संभालने से पहले ही कैसे फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर संदेह खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ जस्टिस संजीव खन्ना है, दूसरी तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ है, जो कि सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। रिटायरमेंट के ठीक पहले कैसे बयान निकलकर सामने आ रहे हैं आप जानते हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऐसे इस याचिका को खारिज कर दिया जैसे इस याचिका में किसी तरह का कोई बुनियाद ही नहीं था। खबरें निकलकर सामने आई कि ईवीएम 99% चार्ज है, वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, और तो और याचिका भी दाखिल की गई कि सुनवाई करिए और 20 सीटों पर फिर से मतदान होने चाहिए। लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये कैसी याचिका लेकर आए हैं आप हमारे पास, इस पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होगी, उल्टा मैं आप पर जुर्माना लगाऊंगा। तो ये हाल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो कि एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे हालातों में लोकतंत्र का क्या होगा और सबसे बड़ी बात चुनावी प्रक्रिया का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। तो फिलहाल इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।